2 एपिसोड प्रार्थना ही जीवन है। जीवन का यही नियम है। प्रेम को बढ़ाने के लिए समय देना आवश्यक है। समय के बीतने के अनुसार ही हमारा प्रेम भी बढ़ता जाता है। क्या जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ और अधिक समय व्यतीत करने की लालसा आपके अंदर नहीं होती? अपने प्रिय की संगति में आप कितने देर तक भी रहे, आप नहीं थकते। परंतु इसके विपरीत आप कहते हैं कि समय कितना जल्दी बीत गया। यही प्रेम का भी स्वभाव है। प्रेम समय चाहता है ताकि और भी निकटता का संबंध हो। प्रेम घनिष्ठता की लालसा करता है। यीशु के संग प्रेम की वह आग जो उद्धार के दिन हम में प्रज्वलित हुई, उसे और भी प्रकाशमान होना चाहिए। परंतु धर्मी का मार्ग उस दोपहर के उजाले के समान है जो निरंतर बढ़ता जाता है। परंतु हम में से बहुतों का प्रेम इस प्रकार नहीं बढ़ता। इसका कारण यह है कि हम प्रेम में बढ़ने के लिए समय के महत्व को नहीं पहचानते हैं। प्रेम में बढ़ने के लिए और कोई जादुई छोटा रास्ता नहीं है। हमें उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है। परमेश्वर का हृदय मनुष्य की संगति के लिए तड़पता है। इसलिए उसने आदम को पैदा किया। वह उसकी आवाज को सुनने की इच्छा रखता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मां अपने तोतलाने वाले बच्चों की आवाज को सुनने की इच्छा रखती है। मैं आपके विचारों को भी दूर ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर एक एक दिन करके चीजों को पैदा कर रहा था। कोई भी सृष्टि उससे बात नहीं कर सकी। उसका हृदय घनिष्ठ संगति के लिए तड़पता था। 6वां दिन आया और उसकी इच्छा अनुसार उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। आप क्या सोचते हैं कि उसने पहले किससे बात की होगी? वह किसके साथ बगीचे में घूमता रहा होगा? कितना सुंदर दृश्य था। परमेश्वर और मनुष्य बाहों में बाहें डालकर घूम रहे थे। उसकी मीठी वाणी से आदम का हृदय प्रेम से भर जाता होगा। परमेश्वर अपने बालक का तुतलाना सुनकर आनंद से भर जाता होगा। कितना आनंद की बात है कि आदम के लिए और संबंध दूसरा स्थान रखते थे। उनका संबंध उस दिन टूट गया जिस दिन बनाई हुई सृष्टि ने अपने आप को सृजनहार के स्थान पर रख दी। परमेश्वर के साथ मीठी संगति की आनंद लेने के बाद मनुष्य को और कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकी। उस समय से लेकर मनुष्य का हृदय आज तक परमेश्वर के हृदय और संगति का प्यासा है। परमेश्वर जिसने आदम को पुकारा, हे एडम तू कहां है, वह आज भी हमारे निकट आने की लालसा करता है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो इस खोई हुई मित्रता को फिर से प्राप्त करते हैं। इस प्रेम को हम प्रार्थना के जीवन के द्वारा बढ़ाते हैं। प्रेम का फूल केवल समय के बगीचे में ही खिलते हैं। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने से हम एक दूसरे को और भी अच्छी रीति से जान सकते हैं तथा हमारे संबंध भी बढ़ते हैं। परमेश्वर के साथ परिचित होने के लिए धर्मशास्त्र के वीरों ने उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। इब्राहिम परमेश्वर का अच्छा मित्र था। ईश्वरों के ईश्वर ने इस बात को साफ रीति से कह दिया कि अब्राहम उसका मित्र है, और वे इस प्रकार रहे भी। इस बात पर विचार करते ही कि परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। अब्राहम जहां भी गया उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर को दंडवत किया और उससे बातचीत करने के लिए समय निकाला। परमेश्वर अपने भेद को अब्राहम से छिपा नहीं रखा। उसने साफ रीति से कहा, यह जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छिपा रखूं? इतनी घनिष्ठ मित्रता। जरा सोचें, अब्राहम परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर अब्राहम से। यह बातचीत का समय इनकी मित्रता का लंगर था। क्या आप भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ मित्रता रखने की लालसा रखते हैं? यदि रखते हैं तो अपने प्रार्थना के समय को हर प्रकार से बढ़ने का प्रयत्न करें। एपिसोड 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और लोगों तक शेयर करें।